नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 31 जुलाई सोमवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास सुर्खियां। महाकालेश्वर भगवान की चतुर्थ सवारी में बिखरा उल्लास। कपिला गौशाला में गायों की मौत से उठने लगे व्यवस्था पर सवाल। संत रविदास समरसता यात्रा मंगलवार को पहुंचेगी उज्जैन। सावन के मद्देनजर उज्जैन से चली स्पेशल ट्रेन। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाला युवक गिरफ्तार। इंदौर की कांवड़ यात्री पर चढ़ी नारियल पानी से भरी लोडिंग। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पवित्र श्रावण माह के चौथे सोमवार को बाबा महाकाल की परंपरागत सवारी निकली। फूलों से सजी चांदी की पालकी में राजाधिराज जब भक्तों के बीच पहुंचे तो बाबा की एक झलक पाने के लिए बेकरार श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पुष्प वर्षा और जय महाकाल का उद्घोष कर भगवान को नमन किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में मुख्य पुजारी पंडित घनश्याम शर्मा ने भगवान का पूजन किया। तत्पश्चात ठीक शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना हुई। मुख्य द्वार पर पालकी पहुंचते ही सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने भगवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान पालकी में चंद्रमौलेश्वर, हाथी पर मनमहेश, गरुड़ पर भगवान शिव तांडव और नंदी रथ पर उमा महेश की प्रतिमा विराजित रही। सवारी के आगे कड़ाबीन पालकी आने का संदेश देते चल रहे थे। सड़कों के दोनों ओर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए कतारबद्ध होकर खड़े रहे। सवारी महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार, कहारवाड़ी से होकर राम घाट पहुंची। यहाँ शिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद रामानुज कोट, गणगौर दरवाजा, कार्तिक चौक, जगदीश मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार होती हुई सवारी पुनः मंदिर पहुंची। महाकाल की चौथी सवारी में प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से सवारी में पैरामिलिट्री फोर्स और एसटीएफ को भी शामिल किया गया। पूरे सवारी मार्ग पर पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी नजर रखी। नगर निगम द्वारा संचालित कपिला गौशाला में गायों की थोक बंद मौतों से गौशाला की व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। पूर्व में भी कई बार यह आरोप लग चुके हैं कि कपिला गौशाला में गायों को न तो पर्याप्त चारा दिया जा रहा है और न ही उनके उपचार के कोई माकूल इंतजाम है। अभय न्यूज ने सोमवार को कपिला गौशाला का दौरा किया तो वहां के हालात बेहद खराब थे। लगभग आधा दर्जन गायों के शव वहां पड़े हुए थे। उनसे निकलने वाली दुर्गंध ये बता रही थी कि उनके प्राण निकले हुए 3 से 4 दिन हो चुके होंगे। गौशाला में कई गाय कीचड़ में सनी हुई थी जो जिंदा है, लेकिन उनकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। उनके सामने न तो चारा नजर आया और न ही पानी। इधर नगर निगम की एक गाड़ी को कुछ जागरूक युवाओं ने नीलगंगा क्षेत्र में पकड़ लिया, जिसमें करीब दर्जन भर गायों की मृतदेह भरी पड़ी थी। वाहन चालक का कहना था कि ये मृत गाय वह कपिला गौशाला से लेकर उन्हें कहीं फेंकने जा रहा था। इस संबंध में शहर के प्रथम नागरिक महापौर मुकेश रटवाल से भी चर्चा की गई, लेकिन उन्होंने पूरे मामले को दिखवाने की बात कहकर टाल दिया। कुल मिलाकर ये कि कपिला गौशाला में गायों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कहने को तो वहाँ हर दिन लगभग 90,000 का चारा आता है, लेकिन यह चारा कौन चल रहा है यह जांच का विषय है। हमने गाय से बड़ी गाड़ी नगर निगम की पकड़ी है। हरी फाटक से जो हनुमान नाक की तरफ जा रही थी। लगभग उसके अंदर 12 गौ माता थी जो कि मरी हुई हालत में सड़ चुकी थी। बदबू आ रही, दूर दूर तक लोग परेशान थे, मक्खियाँ भी लग रही थी, पूरी बॉडी उनकी डैमेज हो चुकी थी। कहाँ से कहाँ ले जाई जा रही थी? ये जब हमने ड्राइवर से पूछा कि आप कहाँ लेके जा रहे हो, ड्राइवर ने कहा कपिला गौशाला से मरी हुई गाय को उठाकर हम इसे लेकर जा रहे हैं। कहाँ ले जाने की बात हुई थी सामने? उसने नहीं बताया। ठीक, इसके बाद फिर आपने किस तरीके से क्या कुछ कदम उठाए? हमारा ऐसा निवेदन था कि आज सोमवार की वहाँ की सवारी अगर नहीं होती तो हम उसको उठाकर नगर निगम के बाहर वहाँ धरना प्रदर्शन करते। लेकिन चूंकि बाबा महाकाल की सवारी विश्व भर में लोग दूर दूर से आते हैं, उसको देखते हुए माहौल खराब ना हो, इसके कारण उसको हमने रद्द कर दिया। माननीय महापौर मुकेश रटवाल जी से जब बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके पर उचित कार्रवाई हम करवाएंगे। अभी आप ट्रक को जाने दो, अगर प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन।
25 जुलाई को नीमच से शुरू हुई संत शिरोमणि रविदास जी के स्मारक एवं मंदिर निर्माण की यात्रा 1 अगस्त को उज्जैन पहुंचेगी। यात्रा को लेकर जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय ने उज्जैन स्थित भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से चर्चा की। चलिए सबसे पहले सुनते हैं विभाष उपाध्याय का बयान। पूरे प्रदेश में 5 स्थानों पे संत रविदास जी मंदिर निर्माण समरसता यात्रा निकाली जा रही है। 25 जुलाई से यात्रा प्रारंभ हुई है। 12 अगस्त को सागर में इसका समापन होना है। उज्जैन में ये यात्रा 1 तारीख को प्रवेश कर रही है। 1 तारीख को 2 सम्मेलन उज्जैन में हैं। 25 को नीमच से प्रारंभ हुई है और उज्जैन होते हुए भोपाल और सागर पहुंचेगी। इस यात्रा के माध्यम से प्रत्येक गांव की मिट्टी संत रविदास जी के मंदिर के लिए एकत्रित की जा रही है। साथ में पूरे प्रदेश से 313 नदियों के जल को भी एकत्रित किया जा रहा है। उज्जैन से विशेष तौर पे क्षिप्रा नदी का जल एकत्रित किया जा रहा है और कोटि तीर्थ कुंड जो कि सब लोगों की श्रद्धा का केंद्र है, वहाँ के जल को भी इसके लिए एकत्रित किया जा रहा है। यात्रा निकाली जा रही है। समाज में भेदभाव खत्म करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है और बुक में एक जो वाक्य लिखा गया है, आप ही की किताब है, ब्राह्मणों को लेकर, तो क्या मानते हैं इसमें इससे इस तरह से भेदभाव खत्म हो पाएगा? नहीं, ब्राह्मणों को लेकर कुछ नहीं लिखा गया है। कुछ शाब्दिक संरचना को लेकर के बातचीत हो सकती है। कल हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी परशुराम जी की जन्मस्थली पे गए थे, पूजन करने के लिए गए थे, तो इसलिए ये कहना गलत है कि ये किसी समाज विशेष को इसमें नहीं है। और संत रविदास जी का जो आभा मंडल है, उनकी शिक्षाएं हैं, उनके शिष्य हैं, वो सभी समाज के हैं और यहाँ भी जो ब्राह्मण समाज है वो आगे रह करके उनका पूजन अर्चन करने वाला है। तो आपने सुना कि विभाष उपाध्याय ने क्या कहा। अब चलते हैं उस मसले की तरफ जिसे लेकर ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है। दरअसल भाजपा की समरसता यात्रा में संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन वृत्तांत पुस्तक का भी वितरण किया गया, जिसमें पेज नंबर 5 पर यह लिखा है कि संत रविदास जनेऊ धारण करते थे, वे माथे पर तिलक लगाते थे, ब्राह्मणों की तरह ही वस्त्र धारण करते थे। इस बात से ब्राह्मण उनसे नाराज रहते थे और राजा से इसकी शिकायत भी करते थे। पुस्तक में छपे इस लेख को लेकर जब विभाष उपाध्याय से पूछा गया कि एक तरफ तो आप समरसता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुस्तक में ब्राह्मण विरोधी बातें लिखी गई हैं, तो इसके जवाब में उपाध्याय कोई सही जवाब नहीं दे पाए। बहरहाल चुनाव के ठीक पहले रविदास समाज को साधने के चक्कर में कहीं ब्राह्मणों की नाराजगी भाजपा पर भारी न पड़ जाए। संपूर्ण ब्राह्मण समाज भी रविदास जी के प्रति आदर का भाव रखता है, किंतु रविदास यात्रा के दौरान यह बात संज्ञान में आई है कि जो पुस्तक का वितरण, साहित्य का प्रचार प्रसार और आयोजन समिति जो कर रही है, उसमें ब्राह्मणों के विरुद्ध कुछ अंश रविदास जी का रेफरेंस देकर और एक पुस्तक प्रचारित की जा रही है और इस प्रकार का कोई साहित्य जो ब्राह्मणों के विरुद्ध है उसको जो आयोजन समिति है उसको देखना चाहिए और इस प्रकार की जो सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए यात्रा की जा रही है। लेकिन अगर इस परिस्थिति में अगर इस प्रकार का प्रचार प्रसार होगा तो सामाजिक समरसता नहीं बल्कि सामाजिक विद्वेष के बीज समाज के बीच बोए जाने की संभावना रहेगी। रविवार दोपहर बाबा महाकाल के मंदिर आ रहे कावड़ यात्री को पीछे से आई लोडिंग गाड़ी ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक कावड़ यात्री गंभीर घायल हो गया। साथ ही यात्री घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक इंदौर के सुकलिया क्षेत्र का रहने वाला था। इंदौर के गौरी नगर से महेश प्रजापति द्वारा श्रावण मास में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। रविवार को यात्रा में 40 से अधिक कांवड़ यात्री बाबा महाकाल का जलाभिषेक करने आ रहे थे। इस दौरान ग्राम रामवासा में पीछे से तेज गति में आ रही लोडिंग गाड़ी ने यात्रा में शामिल विक्की मालवीय को बुरी तरह कुचल दिया। टक्कर के बाद वाहन चालक ने भागने का प्रयास किया, जिसे अन्य कांवड़ यात्रियों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। घायल विक्की को जिला अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर साथियों से निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। सोमवार को इलाज के दौरान विक्की की मौत हो गई।
मृतक के मामा ने बताया कि विक्की तंबाकू कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। 3 दिन पहले ही उसकी सगाई हुई थी। दिवाली बाद शादी होना तय हुआ था। मामले की जानकारी लगते ही नानाखेड़ा पुलिस रामवासा पहुंच गई। लोडिंग जब्त की गई है। ये क्या हुआ था इनके साथ? कावड़ इंदौर से आए थे सुकलिया से, तो टोल टैक्स के पास टाटा मैजिक वाले ने पीछे से आके टक्कर मारी। वो फुल नशे में था और उसके बाद इनको हॉस्पिटल लाया गया, सिविल हॉस्पिटल। क्या नाम था इनका? विक्की मालवी। क्या करते थे? मजदूरी करते थे। कहाँ पे रहते थे? इंदौर सुकलिया। सावन मास में इस समय बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उज्जैन में उमड़ रही है। यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने उज्जैन से भोपाल और उज्जैन के बीच स्पेशल पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू किया है। अगस्त माह में यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन रविवार और सोमवार को दोनों दिशाओं से चलेगी। उज्जैन से भोपाल और गुना के बीच में आने वाले स्टेशनों पर इन दोनों पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव दिया गया है। भोपाल उज्जैन स्पेशल पैसेंजर ट्रेन के शेड्यूल में संशोधन किया गया है। यह ट्रेन भोपाल से रविवार एवं सोमवार को चलेगी। गाड़ी संख्या 09305 उज्जैन भोपाल स्टेशन ट्रेन 28 अगस्त तक उज्जैन से प्रति रविवार और सोमवार को चलेगी। यह ट्रेन उज्जैन से 10:52 पर चलेगी और 2:40 पर भोपाल पहुंचेगी। दोनों तरफ से मक्सी, शुजालपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर में ठहराव देगी। वहीं 09306 भोपाल उज्जैन स्पेशल ट्रेन 31 जुलाई से 29 अगस्त तक भोपाल से प्रति रविवार और सोमवार को चलेगी। आगामी चुनाव के मद्देनजर लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बदली का दौर जारी है। पिछले दिनों थोक में पुलिस निरीक्षक और उप निरीक्षक के बाद अब उज्जैन के संभागायुक्त और 2 एडिशनल एसपी भी स्थानांतरित किए गए हैं। उज्जैन में ट्रैफिक की कमान संभाल रहे एडिशनल एसपी इंद्रजीत बाकलवार को धार भेजा गया है और एएसपी आकाश भूरिया देवास भेजे गए हैं। इनके स्थान पर इंदौर से जयंत सिंह राठौर को उज्जैन एडिशनल एसपी बनाकर भेजा गया है। साथ ही संभागायुक्त संदीप यादव भी भोपाल भेजे गए हैं। तो ये था भय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।